एलपी सीबीटी 2 एग्जाम 2024 कल से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। 19-20 को एग्जाम है। कैसे एग्जाम निकाले, ट्रेड को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हट चुका है। नॉर्मलाइजेशन हट गया है तो पार्ट ए का कटअप कम जाएगा, पर ट्रेड में बहुत सारे लोग फेल होंगे, ये डर है, सबको लगा हुआ है। तो पर मैं आपको बताऊं, देखो सीबीटी 2 एग्जाम निकालना इतना ईजी है ना भाई, आप उस चीज को नहीं देख पा रहे होगे क्योंकि आप जो है इस गेम में हो, आप खेल रहे हो बीच में, तो आपको बहुत सारी चीजों की टेंशन है। आपको फिजिक्स का टेंशन है, आपको मैथ का टेंशन है, आपको रीजनिंग का टेंशन है, आपको ट्रेड का टेंशन है। पर मैं बाहर से देख रहा हूँ इस गेम को, और मैं बाहर से देख रहा हूँ तो बहुत सारी चीजें जो है मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ जो आप नहीं देख पा रहे। और इस वीडियो में मैं उसी की बात करूंगा, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप सीबीटी 2 एग्जाम निकाल सकते हो। और सीबीटी 2 तो बहुत ईजी है भाई निकालना, आप समझ लो। देखो नॉर्मलाइजेशन हटने से पहले और नॉर्मलाइजेशन हटने के बाद भी बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, पर एक चीज है जो अभी भी चेंज नहीं हुई है, और वो ये है कि साइको टेस्ट देने के लिए इनको 8 गुना लोगों को लेना है। ठीक है, तो आपके देखो पहले भी मैंने बताया हुआ था, अब भी मैं बता रहा हूं कि आपके सीबीटी 2 में जितने लोग दे रहे हैं उसमें से 2 में से एक लड़का जो है वो साइको टेस्ट देने के लिए जाएगा। तो साइको टेस्ट देना हमारा मेन मकसद नहीं, हमारा मकसद है सिलेक्शन लेना, और वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे आपके सिलेक्शन उतने लोगों के ही होंगे, जितनी सीटें हैं 18,799, इतनी लोगों का ही सिलेक्शन होना है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेड की, क्योंकि ट्रेड को लेके ही लोग चिंतित हैं। ट्रेड में ही डर है लोगों का, कैसे ट्रेड क्वालिफाई करे, कैसे निकाले, क्योंकि बस क्वालिफाइंग मार्क्स है भाई, 27 नंबर ही लाना है। फिर भी लोगों में डर का माहौल है कि 27 नंबर भी कैसे लेके आए, है ना। देखो 75 क्वेश्चन आने हैं आपके, 60 मिनट आपको मिलना है। आपको ट्रेड में ये सोच के जाना है, अगर आपका ट्रेड अच्छा भी है तो आपको सोचना है कि मुझे 45 क्वेश्चन ही करने हैं, 40 से 45 के बीच में रहना है। और जिसका ट्रेड में थोड़ा कम है भाई, कम से कम आप कोशिश करो कि 35 नंबर तक मैं करूं ट्रेड में, क्योंकि 1-2 नंबर आपके गलत भी होंगे तो भी आप जो है 27 को हिट कर पाओगे। 27 से तो ज्यादा ही नंबर होना चाहिए, 27 भी है तो आप क्वालिफाई हो, पर उतने नंबर तो आपके होने ही चाहिए। तो आप कम से कम कोशिश करो कि 30-35 के बीच में मैं क्वेश्चन को टैकल करूं, ताकि 1-2 अगर नंबर कम भी होता है तो भी मैं जो है सेफ रहूंगा। अब मैं बता रहा हूं, देखो आपको क्वेश्चन करना कैसा है। आपने पहले से सोच लिया कि आपको 40 से 45 के बीच में रहना है, तो आप देखो अगर आप 40 क्वेश्चन कर रहे हो तो 60 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट मिल रहा है ना। पर शुरुआत में 40 क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आ जाएंगे कि जो मैं कर लूंगा, आपको पूरा 75 क्वेश्चन देखना तो पड़ेगा, कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है। उसके लिए आप शुरुआत में 30-30 सेकंड लो सारे क्वेश्चन को करने के लिए, और आप जब जाओगे 75 तक, ठीक है, तो आपके कितने समय हो जाएंगे, 30-30 सेकंड हर क्वेश्चन को ले रहे हो तो आपको 38 मिनट हो जाएगा, लगभग 38 मिनट आपके चले जाएंगे। बचे कितने आपके, बचे 22 मिनट्स। ठीक है, अब 38 मिनट में जो आपने देखा 75 क्वेश्चन तक, हर क्वेश्चन पे 30-30 सेकंड आप देते हुए गए, कम से कम मैं उम्मीद कर रहा हूं 75 में कम से कम आप 20 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, 20-22 तो आप कर ही लोगे भाई। 75 क्वेश्चन तक तुम गए भाई साहब 30-30 सेकंड देते हुए, कम से कम आपको 20-22 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे ना उसमें। ठीक है, मान लो आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, अब बचे 22 मिनट। 22 मिनट में आपने जो है पहले से 30-30 सेकंड देते हुए सारे क्वेश्चन को देख लिया है, कौन सा क्वेश्चन आपसे हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं हो सकता। हर एक क्वेश्चन पर आप 1-1 मिनट दो, मान लो मैं मान रहा हूँ 1-1 मिनट, इसलिए क्योंकि देखो ट्रेड में आपको समय देना जरूरी है। आप अगर नेगेटिव मार्किंग करके चलेगा वही आपका जो है नंबर खा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में नंबर तो बढ़ने हैं नहीं, जितने एग्जैक्ट नंबर आप करके आओगे उतने ही आपके नंबर फाइनल रहने वाले हैं। और ट्रेड में भी आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे लोगों को ले डूबेगी। ठीक है, तो ट्रेड में आपको बस क्वालिफाई करना है, ऐसा सोचना है, और बहुत प्रॉपर अपना समय ले लेना है, और वही क्वेश्चन करना है जो आपको लगता है मैं कर सकता हूं, जो सही है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन पे आप इतना समय दो। तो आपने 20 मिनट में अपने जो है 38 मिनट में 20 क्वेश्चन मान लो कर लिए, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपसे हो सकता है 1-1 मिनट दो, प्रॉपर अपना टाइम लो भाई, प्रॉपर टाइम लो, हर क्वेश्चन को 1 मिनट दो। उसके बाद 22 क्वेश्चन करने की सोचो, 22 क्वेश्चन ही ज्यादा से ज्यादा, उधर 20 इधर 22, आपके 42 क्वेश्चन हो गए। अगर उधर आपने मान लो 15 ही किया, इधर अगर आप 22 कर ले रहे हो तो आपके 37 क्वेश्चन हो जाएंगे। इतना इनफ है, इतना इनफ है ट्रेड में। तो ट्रेड में यही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, ट्रेड कम से कम क्वालिफाई कर लेना है, आपका सीबीटी 2 क्लियर हो जाएगा। हर 2 में एक लड़का जा रहा है। ठीक है, ट्रेड अगर आपने क्लियर कर लिया प्रॉपर अपना समय देकर, वैसे ट्रेड का पेपर बाद में स्टार्ट होगा, पहले पार्ट ए स्टार्ट होगा, फिर आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, फिर आपके ट्रेड के जो है एग्जाम शुरू होंगे। तो ट्रेड में मैंने बता दिया आपको, पहले तो माइंड एकदम रिलैक्स रखना है कि सीबीटी 2 तो मैं क्लियर कर ही रहा हूँ। 2 में से एक लड़का भाई, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सीबीटी 2 तो क्लियर कर रहा हूँ, सीबीटी 2 में मुझे कोई नहीं रोक सकता। बात है कि फाइनल मेरिट में कैसे आऊँ, मैं कैसे अपना सिलेक्शन लूँ। ठीक है, उसके लिए आप अगर डर रहे हो तो अच्छी बात है, डरना चाहिए भाई। जो तैयारी करता है ना वही डरता है, और अच्छी बात है। अगर आप डर रहे हो इसका मतलब आप सोच रहे हो अपने बारे में, और ये सही है। बहुत सारे लोग तो अपने बारे में सोचते भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कैसे सिलेक्शन लूँ,
ये भी एक मायने में अचीवमेंट ही है। मैं बताऊं, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं सोचते, ऐसे अपने दिनचर्या काट रहे हैं। एक्टिविटी 2 के पार्ट ए में कितना सेफ स्कोर होगा, कितना आप स्कोर कर लोगे तो आपको जो है फाइनल सिलेक्शन में आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको समझानी थी, इसलिए जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और ये वीडियो मैं अभी आज शाम को ही अपलोड कर दूंगा।